जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफ़ा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नूर की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। उस पर उसका बाप कहता है तुम इतनी परेशान क्यों हो, जिस पर कहती है नूर की माँ फवाद हमारी बेटी से मोहब्बत करता था, ये बात तो सबको पता है, लेकिन उसके बाप के दिल में इतनी नफरत बढ़ी थी हमारी नूर के लिए, ये तो मुझे उस दिन पता चला जब फवाद इस दुनिया से गया है। देखा नहीं था आपने किस कदर चीख चीख कर वो और शख्स मेरी बेटी को मनहूस कह रहा था। आप जानते हैं कि हमारी नूर के लिए अब रिश्ते नहीं आएंगे। जिस पर कहता है उसका बाप ये कैसी बातें कर रही हो तुम, हमारी नूर बहुत इज्जत से इस घर से रुखसत होगी। जिस पर वो कहती है मैंने कई रिश्ते वालियों से बात भी की है लेकिन कहीं बात बन ही नहीं पा रही, एक तो नूर नहीं मानती। उस पर उसका बाप कहता है नूर को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम इसकी जल्द से जल्द शादी कर दो इससे पहले कि मेरी बेटी मरीजा बन जाए। उधर आप देखेंगे कि आखिरकार उसामा भी इस गिल्ड से बाहर आने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन वो हिम्मत करके नूर से मिलने के लिए आता है और नूर से कहता है कि ये सब कुछ मेरा किया धरा है। उधर नूर भी गुस्से में बैठी होती है उसामा पर सारा गुस्सा निकालने के लिए। जैसे ही उसामा कहता है कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा, उस पर नूर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से, पहले तो तुमने मुझसे फवाद को छीन लिया है और अब इस तरह की घटिया बातें करने के लिए मेरे पास चले आए हो। जिस पर कहता है उसामा ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो ना करो, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे भूल जाओ। जिस पर कहती है नूर कि मैं फवाद को हरगिज़ नहीं भूल सकती हूँ, तुम तो चाहते यही थे शायद। उधर अलिशबा ने एक शोर मचा रखा होता है कि आखिरकार उसामा को उस नूर में ऐसा क्या नज़र आता है कि उसके घर के बाहर इतने चक्कर लगा रहा है उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए। क्या हुआ अगर फवाद इस दुनिया से चला गया, उसकी तो मौत ऐसे ही लिखी थी, लेकिन उसामा तो पागल हो गया है नूर की वजह से, वो उससे शादी करना चाहता है, मुझे तो यही लगता है। जिस पर कहती है अलिशबा की माँ तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, वो अच्छे दोस्त है और शायद अभी इसी सदमे से बाहर नहीं आ रहे। तुम जानती हो ना कि उसामा उस वक्त फवाद के साथ ही था जब एक्सीडेंट हुआ, वो उसका गहरी दोस्त था, इसीलिए बस तुम इस बात को